तो अभी हम लोग बाइक्स लेकर न्यूज़ 24 दिल्ली के ऑफिस में आ चुके हैं। आपने मुझे मतलब आपको पता कैसे लगा? रील्स गॉट वायरल और जब वायरल हुई तो ऑफ कोर्स ये बात है, मेरा भी मन किया कि मैं आपकी एक रील नहीं सारे वो पोस्ट देखूं। बिल्कुल न्यूज़ 24 में आप लोगों को स्वागत है और हम आज दिखाएंगे कि इंडिया टू लंदन राइट सर। समझना बड़ा मुश्किल है, कौन आदमी बाइक से जा सकता है, तो सफ़र के बारे में पूछेंगे आप लोगों से और लोगों को बताएंगे कि मोटरसाइकिल से जाना तय कर रहे हैं आप लोग, हाँ जी। कितना मुश्किल होने वाला है आप लोगों को। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मेरे लिए वही खुशी का पल है जो लगभग मैंने आज से 1 साल पहले जिया था। लगभग 1 साल पहले मैंने ऐसे ही अपनी मोटरसाइकिल जर्नी स्टार्ट करी थी इंडिया टू यूरोप और मिडिल ईस्ट की राइड के लिए। ऐसे ही मेरा फ्लैग ऑफ इवेंट था जब मैं अपने इवेंट पे गया था। तो आज 1 साल के बाद वही मोमेंट मैं दोबारा से जी रहा हूँ, अपने फ्लैग ऑफ इवेंट पे जा रहा हूँ। बट अब की राइड पहले की राइड से ज़्यादा बड़ी और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये राइड जो है ये है इंडिया टू लंदन के लिए। इस राइड में भी मैं लगभग 24 कंट्रीज़ ट्रैवल करने वाला हूँ जैसे मैंने लास्ट ईयर किया था। बट इस बार फ़र्क ये होगा कि इस बार सारी कंट्रीज जो होंगी वो सारी मेजर यूरोपियन कंट्रीज होंगी। तो अभी सुबह के 7:30 बजे हैं और मैं सबसे पहले यहाँ पर पहुँच चुका हूँ फ्लैग ऑफ इवेंट पे। और बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि यहाँ पर जो अपनी फोटो लगी है इटली के बोर्ड के साथ। मुझे आज भी वो मोमेंट याद है जो मैं इटली में जब मैंने एंट्री करी थी। मैं इतना ज़्यादा शॉक हो गया था क्योंकि ये फ़ोटो ना टोटली अनएक्सपेक्टेड थी। हमारा इटली जाने का तब के टाइम पे कोई प्लान नहीं था। इनफैक्ट मैंने इटली एक्सप्लोर भी नहीं किया था। ये बस हम जा रहे थे स्लोवेनिया से होते हुए हम शायद ऑस्ट्रिया की तरफ जा रहे थे और बीच में सडनली थोड़ा सा मतलब 7-8-10 किलोमीटर का पैच जो है वो इटली का आ गया था। थोड़े बहुत विलेजेस में से लेके गया था तो बहुत खुश हो गया था। वो चेहरे पे मेरे खुशी दिख रही है। जाना तो ऑस्ट्रिया, प्लान बना जर्मनी और पहुंच गए इटली। लहरा दो। और ये गाना मैं इसलिए गा रहा हूँ क्योंकि ना अनएक्सपेक्टेडली कोई प्लान नहीं था हमारा इटली जाने का। हम तो स्लोवेनिया से जा रहे थे यहाँ से ऑस्ट्रिया, फिर हमारा प्लान था ऑस्ट्रिया से हम जाएंगे म्यूनिक जर्मनी। लेकिन बीच में देखो यार इटली पड़ गया बीच में। काफ़ी दिन से सोच रहा था, शायद मैंने पिछले एक आध ब्लॉग में ये बात डाली हुई है। मेरा एक्चुअली बहुत मन है कि मैं एक बार इटली में एंट्री करूं, वेनिस देखूं। अनफॉर्चुनेटली वेनिस तक तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ बाइकर्स भी आए थे जिन्होंने हमें बताया कि ये जो रूट है थोड़ा सा रूट है इटली का, उसके बाद फिर ऑस्ट्रिया शुरू हो जाएगा। अब ये विलेज है कोई या कोई ये कि प्रॉपर सा टाउन है, ये मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट इटली के भी आप घर देख लो कैसे होते हैं। लेकिन अब की बारी इटली जो है आइटनरी में है और उसको अच्छे खासे दिन रखे हैं हम लोगों ने एक्सप्लोर करने के लिए। वहाँ प्रतीक की शिका की फ़ोटो लगी हुई है, गर्ल्स इंट्रैक्ट पूरा यहाँ पर मेंशन किया है। अनस्टॉपेबल राइड बिगिंस, काफ़ी अच्छा लग रहा है। चार्ली यहाँ खड़ी कर रही है, प्रतीक अभी यहाँ पर आता ही होगा। और ये है थ्रॉटल के व्यू। वहाँ पर बाहर काफ़ी बाइकर्स खड़े हैं, तो एक बार थोड़ा सा जब इवेंट स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली बहुत मज़ा आने वाला है। Reincarnated, I was stargazing. Life goes on, I need her, my babies. Woke up looking for the broccoli. High key, keep a horn on me. That come my seat. IP ownership, the blueprint is by me. My feet. Woke up looking for the broccoli. High key, keep a horn on me. That come my seat. IP ownership, the blueprint is by me. Mr. Get off, I get off at my feet. Woke up looking for the broccoli. High key, keep a horn on me. That come my seat. IP ownership, the blueprint is by me. Mr. Get off, I get off at my feet. Woke up looking for the broccoli. High key, keep a horn. ये सारे अपने ग्रुप के मेंबर्स हैं जिनके साथ आज से मैं 5-6 साल पहले राइड किया करता था। तो ये सारे सुपर स्टेलियंस हैं। दिल्ली का वन ऑफ द मोस्ट फेमस ग्रुप है ये वाला। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर कमिंग। आई डोंट नो कैमरा एंगल कैसा है, आ रहा है, बट थैंक यू गाइस, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच गाइस, थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच गाइस। निंजा 1000 H2 निंजा 1000। तो अभी हम लोग बाइक्स लेकर न्यूज़ 24 दिल्ली के ऑफिस में आ चुके हैं। गोप्रो लगा नहीं रखा हेलमेट पे तो कुछ रिकॉर्डिंग कर नहीं सकते,
लेकिन यहाँ पर अपना न्यूज़ 24 दिल्ली के ऑफिस में आ चुके हैं। तो ये खड़ी अनुष्का जो हमारा इंटरव्यू लेने वाली है। यहाँ पर एक सीनियर हैं जो हमसे बात करेंगे एंड यहाँ पर जो है बीरोज़ बन रहे हैं, वीडियोस बन रही हैं और थोड़ा सा मीडिया कवरेज भी इस बार हमें ज़्यादा मिल रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि अभी जो मैं प्रीवियस राइड करके आया हूँ तो अनुष्का वॉज इन टच विद मी। तो उन्होंने कहा था कि जब आप इंडिया वापस आ जाओगे तो आपका एक बार हमें पूरा शूट करना है। देन आई वाज लाइक कि ठीक है, जब हमारी दोबारा राइड होगी, जब हम अपना दोबारा से करेंगे राइड, तो फिर मैं यहाँ पर आऊँगा। एंड अनुष्का यस सो सर व्हाट्स योर नेम? वरुण सिन्हा। तो सर न्यूज़ 24 दिल्ली। बिल्कुल, न्यूज़ 24 में आप लोगों का स्वागत है और हम आज दिखाएंगे कि इंडिया टू लंदन राइट सर समझना बड़ा मुश्किल है। कौन आदमी बाइक से जा सकता है, तो वो सफ़र के बारे में पूछेंगे आप लोगों से और लोगों को बताएंगे कि मोटरसाइकिल से जाना तय कर रहे हैं आप लोग। हाँ जी। कितना मुश्किल होने वाला है आप लोगों को। यस सर। कौन कौन सी कंट्रीज बीच में पड़ने वाली हैं और कितना मुश्किल भरा ये सफ़र रहेगा, रोमांचित करेगा। और पहले के जो आपके सफ़र थे उसमें कितनी डिफिकल्टीज आई, वो सब हम आपको सुनाएंगे और दिखाएंगे। हम अपने वीडियो को आपके साथ शेयर भी करेंगे। बिल्कुल लेकिन सर। ये सफ़र के बारे में हम जरूर जानेंगे। बिल्कुल सर। अनुष्का, मेरे को एक बाइट आपका भी चाहिए। तो अनुष्का वॉज इन टच विद मी और लास्ट टाइम आपने मुझे कहा था कि आओ मीट करो और यहाँ पर एक अच्छी तरह से प्रॉपर शूट करो। आपने मेरी जर्नी देखी? आपने मुझे मतलब आपको पता कैसे लगा? रील्स गॉट वायरल और जब वायरल हुई तो ऑफ कोर्स ये बात है, मेरा भी मन किया कि मैं आपकी एक रील नहीं सारे वो पोस्ट देखूं। सो मैंने ये देखा कि कितनी डिफिकल्टीज आती हैं आपकी उस जर्नी में और आप वो किस तरीके से फेस करते हैं। लेकिन आप किसी भी जगह पहुंचते हो ना, तो वो जो प्राउड मोमेंट, जो प्राउड फीलिंग होती है ना, जो आपने रील बनाई थी, पापा मैं इधर पहुंच गया हूँ, दैट वाज सो ऑसम। एंड देन आई गॉट अ क्लिक कि अंकित लांबा को न्यूज़ 24 में बुला के एक इंटरव्यू होना चाहिए, ताकि हमारे दिल्ली के दर्शकों को पता चले कि भाई फ्लाइट या ट्रेन नहीं, सफर तो मोटरसाइकिल के जरिए ही बेहतर होता है। अब आप देख सकते हो कि जिस हिसाब से उन्होंने बोला है, तो हमें तो भाई बहुत टाइम लगेगा एज ए प्रोफेशनली बोलने में। हेलो, यू आर वाचिंग दिल्ली 24 और मैं हूं आपके साथ अनुष्का नामदेव। घूमने का हर किसी को शौक होता है और घूमने जाने के लिए सारी प्लानिंग्स करनी पड़ती है। फ्लाइट की टिकट्स बुक करना, ट्रेन की टिकट्स बुक करना, लेकिन कभी आपने सुना है कि भाई वर्ल्ड ट्रिप पे जाने के लिए ना फ्लाइट ना ट्रेन, सीधा मोटरसाइकिल से सफर तय करना। तो आज मैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा मौजूद हैं और हमारे साथ दो ऐसे शख्स मौजूद हैं जो इतनी सारी कंट्रीज का सफर मोटरसाइकिल से तय करते हैं। देखिए हमारे पीछे इतनी शानदार क्लासी सी सेक्सी सी मोटरसाइकिल यहाँ पे सामने खड़ी है और इनको चलाने वाले भी हमारे साथ खड़े हैं, जिनका नाम है अंकित लांबा। इंस्टाग्राम पे काफी फेमस है, काफी रील्स इनकी वायरल हुई थी और अभी तक इन्होंने शायद 25 कंट्रीज कवर कर लिए वाया मोटरसाइकिल और अब जा रहे हैं ये नॉर्दर्न लाइट्स का सफर करने, सीधा नॉर्दर्न लाइट्स देखने अपनी मोटरसाइकिल के थ्रू। तो चलिए वरुण शुरुआत करते हैं। मैं चाहती हूँ पहला क्वेश्चन आपका रहे। यहाँ पर इस सफर के जरिए आप लोग ये तय करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मेरा नाम अंकित है। मैं सोशल मीडिया पे ड्रीम चेजर के नाम से जाना जाता हूँ। 2015 में लद्दाख का सफ़र किया था, तब से सोचा था कि ड्रीम है इंटरनेशनल घूमना है और अपनी मोटरसाइकिल पे घूमना है और इसीलिए ही ड्रीम चेजर मैंने अपना नाम रखा, क्योंकि मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े और मुझे इन्हें चेज करना है। अपने बड़े हैं तो आसान नहीं होती रहे, आसान नहीं होती बिल्कुल भी, और उसको पाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया। कोई ऐसा नहीं है कि जिसने मुझे राइडिंग के अंदर बिल्कुल सपोर्ट किया हो कि एक शाउट आउट हो या ऐसा कुछ हो, मीडिया हाउस में एकदम से आ गया हो कि ये इसको शाउट आउट मिले। बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया था। 2020 में बहुत प्लान किया था कि नहीं इंटरनेशनल राइड करनी है। 3 साल लग गए मेहनत करते करते। 2023 में डिसाइड कर लिया था कि अब तो जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। 7 महीने दिन रात मेहनत करी, आइटनरी डॉक्यूमेंट्स, मतलब जितना काम हो सकता था वो सब कुछ मैंने किया। मैंने अपनी रातों की नींद ख़राब कर दी, खाना नहीं खाया मैंने। दिन रात जो चीज़ें नहीं आती थी लैपटॉप पे सब कुछ समझा, कैसे बनाई जाती है, कैसे ब्रांड्स को प्रपोजल भेजा जाता है अगर उनको इंक्लूड करना, क्योंकि इट्स अ वेरी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। इंटरनेशनल राइड अगर आप मोटरसाइकिल पे कर रहे हो तो बेसिकली आप समझो एक राइड एक बंदे का कम से कम आपको यू हैव टू पे अराउंड 35 to 40 लाख रुपीज़ आपका एक बंदे का एक बाइक के ऊपर एक्सपेंस आता है अगर आपको ये राइड करनी है। और इतना बजट तो होता नहीं है किसी का भी, मतलब ट्रैवल करने का ऑब्वियसली। तो 7 महीने लगे थे पिछले साल और जो अपना ड्रीम था 20% वाला ड्रीम वो मैंने पिछले साल कंप्लीट कर लिया था, जो कि था इंडिया टू बाल्कन यूरोप और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़। बाल्कन यूरोप में बेसिकली आ जाता है ग्रीस, बल्गेरिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, अल्बेनिया। छोटी कंट्रीज़ आती हैं बट है वो यूरोप का पार्ट और बहुत खूबसूरत है।
और उसके बाद मैंने मिडिल ईस्ट किया, जैसे टर्की, आर्मेनिया, सऊदी अरेबिया, ईरान, दुबई, बहरीन, कतर। तो ये 24 कंट्रीज़ मैंने ऐसे कवर करी थी। तो जब आपने अपने घर वालों को बताया तो उन्होंने कहा नहीं कि तुम पागल हो गए हो क्या कर रहे हो यार, ऐसा कैसे हो पाएगा, कहाँ जाओगे यार, मोटरसाइकिल से, दिमाग है या नहीं है, क्या ऐसा भी कोई सपना देख रहे हो, ऐसा तो किसी ने बोला आपसे? नहीं, बिल्कुल हुआ, ऐसा ही हुआ एग्जैक्टली। मुझे अच्छी तरह से याद है, मुंबई में, गोवा में एक्चुअली बाइकर्स का बहुत बड़ा एक इवेंट होता है जिसे हम लोग IBW कहते हैं, जहाँ पर लगभग 20 से 25 हज़ार लोग आते हैं। तो मुझे IBW ने इनवाइट किया था उस इवेंट पे कि आप आइए, एज अ गेस्ट आइए। तो खाली 4 मोटो ब्लॉगर्स को पूरे इंडिया से इन्वाइट किया गया था, आई वॉज वन ऑफ देम। तो वहाँ पर जाने के बाद पता लगा कि पापा की तबीयत ख़राब है, तो मुझे एक दिन में घर जाना पड़ा। एंड दैट वाज द टाइम जब मैं घर पहुँचा, सब कुछ सिचुएशन ठीक थी, तब मैंने पापा को उस समय बताया था कि पापा ऐसा प्लान है मेरा। एंड ही वॉज टोटली शॉक्ड कि क्या कर रहा है, यहाँ तक तो चलो समझ आता है, लद्दाख जा रहे हो, ज़ंस्कार जा रहे हो, लेकिन पूरा आपको यूरोप और मिडिल ईस्ट करना है, फाइनेंस कहाँ से करोगे। मैंने तब भी बोला था पापा सब होगा, सपने देख रहा हूँ, सपने देखने दो, पूरे ज़रूर करूँगा और एक दिन आपका नाम रोशन ज़रूर करूँगा। ये मेरी वर्डिंग तब थी। अपने सच हो गए इनके? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इन्हें देख के तो मुझे अपने ऐसा लग रहा है ना कि मैं भी ड्रीम्स बनाऊं। और वरुण, मैं सोच रही हूँ जॉब छोड़ के इन्हीं के साथ सीधा नॉर्दर्न लाइट्स देखने चली जाऊँ। लेकिन ऑफ कोर्स बट ऑब्वियस है, क्वेश्चंस मेरे एक बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी हैं जिसमें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि आजकल वो चीज़ें ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। तो इस जर्नी में वो भूतों वाला डर सताया कि हाँ, जिस जगह जा रहे हैं जहाँ पे आपको वार्न भी किया हो, लेकिन आपने उस जगह को क्रॉस किया? यस, 2-3 लोकेशंस ऐसी आई थी। लगभग हमें 8, साढ़े 8, 9 बजे, यूजुअली मैं रात को राइड नहीं करता, लेकिन 8, साढ़े 8 बजे हमें लगभग रात को राइड करना पड़ा था। 9 बजे हमने रात को राइड करी है। और कई बार ऐसी टनल्स में हमने राइड करी है जहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं होती, कोई सोर्स नहीं होता लाइट का। और अगर आप एक बार अंदर घुस गए तो कोई पॉइंट नहीं है कि आप उसको यू टर्न ले सको। आप जितना जल्दी हो सके एक्सेलरेट करके उस एरिया से निकलते हो, क्योंकि आपके बैक ऑफ द माइंड सिर्फ 2 चीज़ें चलती हैं। सबसे मेन होता है कि आप टनल के अंदर हो, आपका नेटवर्क नहीं है बिल्कुल भी। इन केस अगर आपकी बाइक यहाँ पर बंद हो गई तो आप यू आर टोटली स्क्रूड, आप कुछ नहीं कर सकते, यू आर डेड, कुछ नहीं कर सकते। एक टनल के अंदर अगर आप बिल्कुल, और कोई भी लोकल आ सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो अंकित, ऐसे तो कई टनल्स आते होंगे? बहुत आते हैं, लेकिन हर टनल्स में ऐसा नहीं होता, लाइट्स होती हैं। लेकिन मैं वो बता रहा हूँ, जो आपने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का बोला, तो वो उस जगह पर डर लगता है एक्चुअली। फील हुआ? कोई दिखा? दिखा नहीं लकीली। और मैं हमेशा प्रे करता हूँ, मैं हमेशा जब भी अपनी राइड स्टार्ट करता हूँ तो मेरा हमेशा ये होता है, चलो आज की राइड स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेकर, जय माता दी। मेरे अगर 400 वीडियोज़ होंगे यूट्यूब पे तो 400 में से मैं कहूँगा 399 वीडियोज़ में हमेशा मैंने ये बोला हुआ है। और मेरे साथ भोले बाबा का आशीर्वाद भी है। मैं बोलने वाली थी कि मम्मी अगर घर से भेजती है तो धागा वागा सब मंत्र के साथ भेजती है। ये पहनने का भी एक बहुत इसका भी एक रीज़न है। एक्चुअली लास्ट ईयर मैं सावन का पहला दिन था, मैं उज्जैन में गया था और उसी दिन महाकालेश्वर, और उसी दिन मेरा वीज़ा आया था। दैट वाज 21 जुलाई 2023। हमने बहुत कोशिश करी थी इस साल की वीज़ा आ जाए, हमारे 2 वीज़ा रिजेक्ट हो गए थे। तीसरा वीज़ा जो आया वो आया फर्स्ट डे, महाकाल के दिन, अपना 21 महाकाल का गिफ्ट मिल गया पहले दिन ही, सोमवार को जो आता है। तो एक होता है ना कि अंदर से फील होता है कि यस, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है और उनके सपोर्ट से हो रहा है। तो मैं ज़्यादा उस बारे में सोचता नहीं, बट जो होगा अच्छा होगा, सपोर्ट है, तो ये चीज़ है बस। अंकित, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, यू नो दैट। अगर बाय चांस लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो वो बाइक की में आपके कुछ ये जो सामान दिख रहे इतने बड़े बड़े लगे, क्या है इसके अंदर, ज़रा एक बार हमारे दर्शकों को भी बताओ। अभी एज ऑफ नाउ ये खाली है, क्योंकि अभी हमारा इवेंट था एक, जिसके लिए हमें पूरा एक सेटअप दिखाना था कि किस किस ब्रांड ने हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स दिए हैं, और अभी ये खाली है। तो सामान तो अपना बहुत सारा होता है इसके अंदर। बेसिकली जो टॉप बॉक्स, ये अपना पैनियर्स होता है, इसके अंदर हमारे एक्सेसरीज होते हैं बाइक से रिलेटेड, जैसे चेन सेट हो गया, या फिर कोई भी मैकेनिकल पार्ट होता है, क्लच लीवर हो गया, या कुछ भी ऐसा पार्ट होता है जो हमारा डैमेज हो सकता है। फर्स्ट एड का भी सारा सीन होता है, तो ये वाला हमारा उसके लिए होता है। उस वाले के अंदर भी हमारा इसी चीज़ से रिलेटेड होता है, चाहे हम टैंक बैग अपना स्लीपिंग बैग रखते हैं या स्लीपिंग मैट रखते हैं। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी हम कहीं फंस जाते हैं जहाँ पर हमारे को बिल्कुल रात हो गई है, रहने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, खाने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम वहीं पर ही अपना पेट्रोल पंप पे अपना टेंट पिच कर सकते हैं। हमने पिछली राइड पे ऐसा किया भी है, खाली 3-4 लोकेशन पे किया है, और कोशिश यही होती है कि हमें टेंट पिच ना करना पड़े। लेकिन हाँ, इमरजेंसी के लिए हमें हमेशा ये चीज़ें कैरी करना पड़ती है। साथ में यहाँ पर मैंने केन्स भी लगा रखी है, आपने देखा होगा, तो हम इसमें पेट्रोल कैरी कर सकते हैं, पानी कैरी कर सकते हैं अगर हम कुकिंग करते हैं कहीं पर। तो वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो
मतलब ये एक्सपीरियंस से ही आती है। जो लास्ट ईयर मैंने सीखा है उसके एक्सपीरियंस से अब मुझे पता है कि हाँ क्या चीज़ें हम ले जा सकते हैं और कितना हमें कम से कम सामान में ओवरलोड करके बाइक को नहीं ले जाना, क्योंकि जितनी भारी बाइक होगी अगर बाइक गिरी उठाना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, जब आप इस पे चढ़ते भी होंगे तो भी बहुत मुश्किल तरीके से बैठना पड़ता बहुत मुश्किल होता है। अगर आप अभी भी मेरे राइडिंग गियर्स देख रहे हो तो बहुत हैवी है ये, बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से 5 किलो 6 भी ज़्यादा भी होते हैं। और कपड़े कुछ भी नहीं है इसके सामने। यहाँ पर आर्मर्स होते हैं, यहाँ पर आर्मर्स होते हैं इसके, यहाँ पर आर्मर्स है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, आप कहीं पर भी लो चेस्ट में आर्मर्स है। तो इसका वेट बहुत ज़्यादा है और ये बहुत गर्म कर देता है और ऐसे में आपको जब बाइक के ऊपर बैठना होता है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बट क्या होता है ना, हमें प्रिकॉशंस लेने होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जैसे भी राइड कर लें, लोग हमें फॉलो करते हैं, हमें कहते हैं कि आपसे हम इंस्पायर हो रहे हैं, तो हम ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करते जिससे लोगों के ऊपर गलत इंप्रेशन पड़े, गलत मैसेज जाए। हेलमेट हमारा प्रॉपर होता है, ऐसा नहीं कि 2-3 हज़ार वाला हेलमेट होगा। अगर ये हेलमेट भी है, दिस हेलमेट कॉस्ट अराउंड 34,000 रुपीज़। तो हमें एक एक चीज़ का वो ध्यान रखना पड़ता है। राइडिंग गियर्स भी बोलूँ तो दिस जैकेट कॉस्ट अराउंड 12,000 रुपीज़, पैंट 10,000 रुपीज़ की है, जूते इसके 26,000 रुपीज़ के हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो हमें इसका यार बहुत अंकित, ज़्यादा सफर में छोले भटूरे की याद नहीं आती? मत बोलो। मैं 8-9 दिन के बाद ही इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। मुझे आज भी याद है, अल्बेनिया में मैंने स्टोरी डाली थी, मम्मी आई एम मिसिंग राजमा चावल। और यार आप तो मोटरसाइकिल से जाते हो, फ्रोजन चने रख सकते हो साथ में। नहीं, वो रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन वो होता है ना घर का इंडिया का खाना जो होता है, वो जो मर्जी कर लो आप, अब्रॉड कहीं पर भी चले जाओ, इंडिया का जो खाना है वो कहीं पर भी नहीं है। मैंने बहुत रील देखी थी, वीडियो देखी थी, लोग कहते थे कि नहीं बाहर का खाना अच्छा है, बर्गर खाएंगे, समोसा, लेकिन वन ऑफ द डिफिकल्टी चैलेंजेस फेस कर सकते होते हैं। लेकिन इस बार हमारे को थोड़ा सा बेनिफिट ये है कि हमारे इस बार जो स्पॉन्सर है, वन ऑफ द मेन स्पॉन्सर है, वो है MTR। तो MTR ये आता है पैक्ड फूड, तो हमें कुछ नहीं करना, इसको खाली बॉईल करना है 3 मिनट में। राजमा चावल, मतलब दाल खानी है, दाल फ्राई, दाल मखनी, शाही पनीर, हमें कुछ भी खाना है तो हम ऑन द गो सिर्फ 2 मिनट, हमें बस इलेक्ट्रिक कुकर कैरी करते हैं, उसके अंदर पानी गर्म करेंगे और डिप करेंगे उसको 3 मिनट के लिए, और हम अपना खाना जो इंडिया का खाना है बिल्कुल वैसा टेस्ट, क्योंकि हम पिछले 2 महीने से हम लोग बिल्कुल अच्छी तरह से टेस्ट कर रहे हैं खाना, एक एक जितनी भी इनकी वैरायटी है वो टेस्ट कर रहे हैं कि कैसा है। राजमा चावल, छोले भटूरे, हर चीज़ हमने ट्राई किया, तो हमें पता है कि इस बार खाने की तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जो लिव फॉर लाइफ, लिव टू द फुलेस्ट, वो सब चीज़ें अब मिल गई हैं इसके अंदर। सब चीज़ें मिल चुकी है लकीली, बहुत चीज़ें हैं, बहुत ब्रांड्स का इस बार सपोर्ट भी है हमें। और आई होप जैसे पिछली राइड बिल्कुल स्मूथली गई थी, मैं बिल्कुल सही सलामत जैसा गया था वैसा आया और खुश होकर आया। ये हमारा राइड और भी बड़ा होने वाला है, तो हो सकता है जल्दी आपको दोबारा से मिलूं और फिर बोलूं कि मैं जा रहा हूँ USA जा रहा हूँ और कनाडा जा रहा हूँ, तब भी यहाँ पर आ सकता है। नेक्स्ट ट्रिप वही हो सकता है यू नेवर नो। अभी गड्डी जा रही है सीधा, ये गड्डी जा रही है सीधा। पूरा रूट मैप बताऊँ आपको मैं? हाँ। ओके, सो पहले हमारा प्लान था यहाँ से दुबई भेजेंगे बाइक, क्योंकि पाकिस्तान से हम जा नहीं सकते, हमें वीज़ा नहीं मिलता। पहले हमने सोचा था दुबई से ईरान जाएंगे, टर्की जाएंगे, देन ग्रीस जाएंगे। ग्रीस बेसिकली यूरोप की एंट्री हो जाती है, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ क्योंकि टाइम बहुत डिले हो चुका है वीज़ाज़ का, जैसे मैंने आपको प्रॉब्लम बताया, तो अभी हम अपनी मोटरसाइकिल जो है बाय एयर भेज रहे हैं ग्रीस, और ग्रीस से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे 24 कंट्रीज़ के लिए। अब मैं आपको कंट्रीज़ के नाम बताता हूँ। पहले ग्रीस, इटली, लिंचेस्टाइन, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, देन एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। स्मॉलेस्ट कंट्री भी आएगी इसमें। ये है इसके अंदर आपकी वेटिकन सिटी, ये इटली के अंदर ही है। इटली के अंदर ही एक कंट्री है, हार्डली मेरे ख्याल से 50 किलोमीटर का रेडियस भी नहीं होगा इस कंट्री का। देन एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, देन चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, देन फ्रांस से यूरो टनल चलती है जो आपको यूके लेके जाती है। इट्स अंडरग्राउंड टनल, पूरी ट्रेन चलती है, पानी के अंदर से आपको लेके जाती है। आपको बस अपनी बाइक उसमें लोड करनी होती है, अपनी कार लोड करनी होती है, और वो आपको यूके में एंट्री करा देगी। तो यूके में हम जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, और अगर टाइम बचा हमारे को और वेदर ने सपोर्ट किया तो नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। देन अपनी राइड जो है अपने नॉर्दर्न लाइट्स वाया मोटरसाइकिल, नॉर्दर्न आयरलैंड सॉरी। उसके बाद जो अपना तिरंगा है वो लास्ट लंदन में। अच्छा, हर जगह लास्ट में अपना तिरंगा, जिस कंट्री में हम जाते हैं वहाँ अपना झंडा ज़रूर फहराते हैं, क्योंकि वो जो होता है ना वो बहुत प्राउड मूवमेंट होता है कि अपने देश का झंडा आप फहरा रहे हो। तो ये मैंने जितनी भी कंट्रीज पीछे करी थी, जब भी एंट्री होती थी सबसे पहले चाबी बंद करा, क्योंकि एक ही वहीं पर बोर्ड आता, उसके बाद कोई कंट्री का बोर्ड नहीं आता। तो चाबी ऑफ करी, पहले अपने देश का झंडा फहराया। वो खुशी होती है ना कि आप यूरोप में अपनी इंडियन रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल लेके घूम रहे हो, तो वो एक नेक्स्ट लेवल होती है। और लोगों का जो एक्साइटमेंट है इंडियन रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल का, वो नेक्स्ट लेवल है।
अगर आप कभी मेरे इंस्टाग्राम पे रील्स या यूट्यूब पे वीडियो देखोगे, जो सबसे ज़्यादा वायरल वीडियोज़ है ना, वो वीडियोज़ हैं जिसके अंदर लोगों ने इंडियन रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल्स को देख के, मतलब यूरोपियंस कह रहे हैं ओ माय गॉड हाउ कैन यू डू दिस। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इंडिया से कोई इंडियन रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल को लेकर यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहा है। वो जो खुशी होती है वो नेक्स्ट लेवल होती है। वाओ अंकित, तुमने तो लिटरली, तुम ड्रीम चेजर हो। शायद मुझे लगता है मेरा इंस्टा बायो भी ड्रीम चेजर के नाम से ना चेंज हो जाए। चलिए अब वरुण को कुछ और भी सवाल पूछने हैं, उसके बाद मैं इनके साथियों से भी सवाल करूँ। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि ये गाड़ी जो है उसमें कितने कैमरे आपने लगा रखे हैं अगर आप शूट करते हैं, और ये बाइक असल में कितने की है, और इतना सब इक्विपमेंट लगाने के बाद ये कितने की हो गई? ओके, तो सबसे पहला आपको क्वेश्चन कि कितने की बाइक आती है। ये है KTM एडवेंचर 390, तो इसकी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो है अराउंड 4 लाख रुपीज़, और ये वन ऑफ द बेस्ट मोटरसाइकिल है इस सेगमेंट के अंदर। ये बाइक अभी एज ऑफ नाउ 90,000 किलोमीटर चल चुकी है। यूजुअली लोग कहते हैं 40,000 में जो है वो इंजन बोल जाता है, लेकिन आई एम 100% श्योर कि मैं इस बाइक को 2 लाख किलोमीटर करूँगा, क्योंकि ये मेरी बाइक नहीं है, ये मेरा पार्टनर है। मैं इसका जितना ध्यान रखता हूँ, इसकी सर्विसिंग में जितना मैं इसके ऊपर पैसा लगाता हूँ, मुझे पता है ये मुझे वापस मिलेगा। ये मेरा ध्यान रखेगी और कहीं मुझे धोखा नहीं देगी। बिल्कुल बच्चे की तरह। बिल्कुल बच्चे की तरह। मैं कहूँगा बच्चों को भी लोग उतना नहीं ध्यान नहीं देते होंगे जितना मैं इस बाइक का ध्यान देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन आपका ये कि इसके अंदर कितने कैमरा लगे होते हैं। तो इसके अंदर कैमरा एक यहाँ पर लगेगा Insta360, जो सारी तरफ का रिकॉर्डिंग करेगा। यहाँ पर एक GoPro लगता है जो मेरे को खाली शूट करता है। पीछे भी मैं कैमरा लगा सकता हूँ, वो डिपेंड करता है कि आगे का कैमरा पीछे हटा दूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे GoPro लगा होता है जो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता है। यहाँ पर सेना का कैमरा लगा हुआ है, ये इंटरकॉम भी है जिसमें मैं अपने दोस्तों से कॉन्टिन्यूस बात कर सकता हूँ। और हम तीनों की जो हम साथ में हैं, तो हम तीनों की जो ऑडियो वो रिकॉर्ड होती रहेगी। तो हम सोशल मीडिया पे हम तीनों क्या चिट चैट करें, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया पे हम लोग दिखा सकते हैं कि हम लोगों ने क्या बातें करी। तो ये कैमराज है इसके अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर अभी एक कैमरा फिट होना है फ्रंट में, लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर एक पीछे भी कैमरा लगा हुआ है इसके। इन केस अगर कोई मुझे क्रैश कर जाता है, एक्सीडेंट कर जाता है, इसके अंदर 24/7 ये रिकॉर्डिंग रहेगी। अगर मैं चाबी ऑन रखूँगा तो अभी मैं चाबी ऑन कर दूंगा, आपकी और मेरी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर ये कैमरा लगा हुआ है। तो कल भी ऐसे ही हुआ था, मैं बाइक चला रहा था, पीछे से किसी ने आके 10 की स्पीड पे ठोक दी, टच ऐसे कर दी। तो मुझे लगा क्या हुआ, देन मैंने कैमरे में देखा, एक्चुअली उसने गलती से हुआ था पर उसका ध्यान नहीं था, बट वो मुझे पता लगा कि हुआ कैसे था। यानी CCTV कैमरे अपने साथ लेके चल रहे हैं? साथ लेके चलते हैं। अब तीसरा आपका जो मेन क्वेश्चन कि इस बाइक के ऊपर खर्चा कितना हो गया। देखो, अगर मैं खर्चा बताऊँ ना, अगर मैं इसके अंदर सारा बताऊँ कि मैं इसमें घूमा भी हूँ, ट्रैवल भी किया है, इसको बाहर ले जाने का एक पासपोर्ट भी बनता है जिसकी कॉस्ट अराउंड 2.20 लाख 2,20,000 रुपये लगता है। इस बाइक का सिर्फ बाहर ले जाने में एक पासपोर्ट बनता है। अगर मैं सारी चीज़ें कंबाइन कर दूं कितना इसके अंदर सामान लगा और ट्रैवलिंग के अंदर, तो मैं कहूँगा अभी तक 40 to 50 लाख रुपीज़ इस बाइक के ऊपर स्पेंड हो चुका है, ट्रैवलिंग इंक्लूड करके। आपने बाइक को BMW बना? हाँ, मैं ये BMW का ये बोलूँगा कि मेरे लिए बाइक, बड़ी बाइक मैटर नहीं करती, मेरे लिए मैटर करता है छोटी बाइक हो। और मेरे को कभी बाइक का बहुत ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को 1200 GS या सबसे बड़ी से बड़ी बाइक लेके जाना है। मेरा हमेशा पैशन रहा है कि छोटी बाइक हो, और जितना मैं बाइक के ऊपर खर्च कर रहा हूँ 15 से 20 लाख रुपए, वो मैं ट्रैवलिंग के ऊपर खर्च कर रहा हूँ। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में था जब मैं अनुष्का से बात कर रहा था। आप जब भी किसी कंट्री में एंट्री करते हैं, रोका जाता है आपको, बात की जाती है आपसे, कभी टेंशन हुई किसी ने कहा वापस जाइए? हाँ, होती है। नहीं जाएंगे आगे आप? नहीं, होती है 101%। ये जो टेंशन होती है स्टार्टिंग में, पहले 2-3 बॉर्डर्स पे हमेशा होती है, फिर थोड़ा सा इजी लगने लग जाता है। लेकिन फिर जब हमें पता लगता है कि ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो थोड़ा सा मतलब स्ट्रिक्ट है, तो उनमें डर लगता है कई बार कि कहीं प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। हमें जॉर्जिया में हुआ था ऐसा। जॉर्जिया में उन्होंने हमें 1.5 से 2 घंटे रोक के रखा था। उन्होंने मेरा लाइसेंस ले लिया था, ऑब्वियसली RC भी ले लेते हैं, वो पूरा चेक करते हैं। एंड 1.5 घंटे के बाद उन्होंने मेरा RC का पूरा शीट फाड़ के मतलब दे दिया। बाइक मुझे पार कर दी, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आप जब ट्रैवल करते हो, तो वो मुझे टेप से सारा चिपकाना पड़ा। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे रोमानिया में प्रॉब्लम हुआ था। रोमानिया में मैंने वीडियो भी डाला था, तो थोड़ा सा वो ब्राइब लेने की कोशिश कर रहे थे एंट्री करने के। हमसे 100 यूरोज़ मांग रहे थे पर बाइक। हाँ, 100 यूरोज़ मांग रहे थे, लेकिन उनको नहीं समझ आया था कि हर जगह है, लेकिन उनको समझ नहीं आया था कि हम इंडियंस हैं, हम छोड़ेंगे नहीं। हमने 1 रुपये भी नहीं दिया और पूरी रिकॉर्डिंग करी, उनको पता भी नहीं लगा, और वो सोशल मीडिया पे भी डाला।